हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पाउस एस्ट्रोलॉजी। इट्स मी आरती। आज हम लोग अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाने वाले हैं वीनस इन डिफरेंट नक्षत्र को, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। मैं लिंक मेंशन कर दूंगी। थर्ड वीडियो आज हमारी रिलीज़ होने जा रही है जिसमें हम लोग बात करेंगे वीनस इन कृतिका नक्षत्र के ऊपर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए सो दैट वो लोग भी इस प्लेसमेंट को जान सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब वीनस अगर आपका कृतिका नक्षत्र में आ रहा है तो यानी कि वीनस आपका एरीज साइन में पड़ेगा और दूसरा टॉरस में पड़ेगा। जो पहला चरण है कृतिका नक्षत्र का वो आपके एरीज साइन में जाएगा और जो बाकी के 3 चरण है कृतिका नक्षत्र के वो आपके टॉरस साइन में जाएंगे। तो ये लोगों पे डिपेंड कर सकता है, किसी के में आपका एरीज में वीनस होगा तब भी आपका कृतिका नक्षत्र होगा और किसी का टॉरस में होगा वीनस तब भी आपका कृतिका नक्षत्र होगा। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आपका वीनस एरीज में है और फिर कृतिका में है तो आप कुछ अलग क्वालिटीज़ को पॉजेस करेंगे, और वहीं अगर आपका वीनस टॉरस में आकर फिर कृतिका में है तो आप कुछ अलग क्वालिटीज़ पॉजेस करेंगे। तो चलिए समझते हैं इसको। अब कृतिका नक्षत्र के ऊपर अगर थोड़ी बात करें तो कृतिका नक्षत्र के जो डीटी हैं वो अग्निदेव हैं, जो कि अग्नि के देवता हैं। और अगर हम सिंबल की बात करें तो चिन्ह जो है वो एक नाइफ है, कोई धारदार औजार, कोई कुल्हाड़ी या फिर कोई ऐसी चीज़, ब्लेड, जिसे काटा जा सकता है या फिर कुछ बनाया जा सकता है। अब आप सोचेंगे कि एक नाइफ है, चाकू है या कोई भी धारदार औजार है तो उससे कुछ बनाया कैसे जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर आपको किसी चीज़ को शेप देनी है तब भी हम लोग धारदार औजार का यूज़ करते हैं। तो जो नाइफ है, कृतिका नक्षत्र यहाँ पर यही बता रहा है कि वो चीज़ों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो इतनी पावर है इस नक्षत्र में, क्योंकि अग्नि का बहुत ज़्यादा फायर एलिमेंट आ रहा है। एक तो डीटी भी है इनके अग्निदेव और दूसरा जो रूलिंग प्लैनेट है वो भी सन है। डबल एनर्जी आ रही है और दोनों फायरी ही आ रही है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है इस नक्षत्र के अंदर। ये अपने किसी भी काम में, किसी भी एम्बिशन में अगर आगे बढ़ते हैं तो उसको अचीव करके ही आते हैं। बट ये आज का हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा है वीनस कृतिका नक्षत्र में होगा तब क्या होगा। अब वीनस जो कि आपके प्लेजर्स, जॉयफुलनेस, सेक्सुअलिटी, रिलेशनशिप, मैरिज, स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप्स एंड योर वेल्थ एक्यूमुलेशन, फूड, इन सारी चीज़ों का कारक है, वो आपके कृतिका नक्षत्र में चला गया है। तो ये किसी भी लग्न का चार्ट हो, आपका वीनस चाहे एरीज में जा रहा हो चाहे टॉरस में जा रहा हो, ये आपके द्वितीय भाव को और सप्तम भाव का कारक तो है ही, तो उसे तो ये कंट्रोल करेगा ही, कहीं पर भी बैठा हो, आप किसी भी लग्न के हो, क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से द्वितीय भाव और सप्तम भाव के मालिक शुक्रदेव हैं। तो उस चीज़ की प्री इमेज आपको दिमाग में ज़रूर रखनी है। तो द्वितीय भाव को अगर कंट्रोल करेगा तो वीनस अगर आपका एरीज में आकर कृतिका नक्षत्र में है तो आप देखेंगे कि ऐसे जो लोग होंगे वो अपने एम्बिशंस में बहुत ज़्यादा आगे होंगे। इनका जो पार्टनर होगा वो गो गेटर किस्म का होगा, उसे अगर कोई चीज़ चाहिए तो फिर चाहिए। आप देखेंगे कि ऐसे जातकों के जो पार्टनर होते हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस तो होते ही हैं, साथ ही में अगर उन्होंने कोई गोल सेट किया है तो उससे वो पीछे नहीं हटेंगे, गिव अप करने वाले बिल्कुल नहीं होते हैं। वीनस आपका एरीज साइन में है तो आपका स्पाउस बोल्ड, कॉन्फिडेंट, गो गेटर किस्म का होगा, मैंने पहले भी मेंशन किया। साथ में बहुत करेजियस होंगे आपके स्पाउस। ये वही लोग हैं कि अगर इनकी वाइफ को या इनके हस्बैंड को कभी कोई समाज में कोई कुछ कह देता है तो ये किस तरीके से स्टैंड लेते हैं। भले ही इनकी मैरिड लाइफ में ट्रबल्स रहें, भले ही इनके इसी नेचर की वजह से मैरिड लाइफ में भी ट्रबल्स रहें, लेकिन स्टैंड लेते हैं ऐसे लोग दूसरों के सामने। अब यहीं पर वीनस अगर आपका टॉरस साइन में पड़ रहा है तो यहाँ पर जो पर्सन होगा उसके अंदर थोड़ी सॉफ्ट क्वालिटीज़ भी आ जाएंगी, आपका जो पार्टनर होगा उसके अंदर भी थोड़ी सॉफ्ट क्वालिटीज़ आ जाएंगी। ऐसे जातक का जो स्पाउस होगा वो अपने अंदर किंगली बिहेवियर तो रखेगा, मतलब अपने आप को किंग समझना, अपने आप को क्वीन समझना, लेकिन जो एक सॉफ्टनेस है, जो ज़रूरत है वीनस को, उस जगह पे ज़रूरत है, वो उसको टॉरस साइन के अंदर मिलेगी। जो एक सॉफ्टनेस चाह रहा है वीनस की, मुझे थोड़ी सॉफ्टनेस मिले तब मैं अपने रिलेशनशिप में अच्छे से वर्क करूँ, तो एरीज में वो उसको सॉफ्टनेस नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वहाँ पर बोल्डनेस हो गया, गो गेटर किस्म का हो गया इंसान।
ऐसे में जो जातक होता है और जातक का पार्टनर भी, दोनों ही मैरिज को ही एक वॉर समझने लगते हैं जब वीनस एरीज में जाता है। वहीं अगर वीनस जब टॉरस में जाता है तो एक सॉफ्टनेस आ जाती है कि आदमी अपने आप को किंगली या क्वीन तो समझ रहा है, लेकिन फिर भी रिलेशनशिप की मर्यादा को बना के रख रहा है, जिस वजह से वीनस इन टॉरस वालों की मैरिड लाइफ थोड़ी ज़्यादा प्रॉस्परस देखी जाती है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूलने वाली है कि जो कृतिका नक्षत्र का एलिमेंट है वो एसोसिएट हो गया है, तो मैरिज में थोड़ा सा फायर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं कि पार्टनर का बिहेवियर क्या होगा, वेदर ये वीनस इन एरीज में जाए या फिर वीनस इन टॉरस में चला जाए। तो आप देखेंगे पार्टनर जो होगा बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव किस्म का इंसान होगा। अब क्रिएटिव का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि वो आर्ट एंड कल्चर में चले जाएं या फिर एंटरटेनमेंट फील्ड से हो, एक्टिंग में हो, डांसिंग में हो, सिंगिंग में हो, तभी वो क्रिएटिव कहे जाएंगे। क्रिएटिव एक वो पर्सन भी होता है जो जहाँ पर भी काम कर रहा है वहाँ पर अपनी क्रिएटिविटी के माध्यम से, अपने दिमाग के माध्यम से किसी भी चीज़ को टैकल कर ले। तो ये जो टैकल करने की जो क्षमता होती है वो इनके स्पाउस में बहुत ज़्यादा होती है। आप देखेंगे कि ऐसे जातकों के जो स्पाउस हैं उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र एसोसिएट हो रहा है सूर्य का नक्षत्र है, तो वो जो एक पावर वाला नक्षत्र है वो एसोसिएट हो रहा है। तो आपके स्पाउस के अंदर ये क्वालिटीज़ आप देखेंगे कि वो जहाँ कहीं पे भी वर्क करते होंगे वहाँ पर लोग उनको लीडर समझें या उनसे परामर्श लेना, और लोग ऐसा पसंद करते हैं कि वो उनको परामर्श दें, ये उनके अंदर कैपेबिलिटी होगी। एक चीज़ जो दोनों ही चीज़ों में कॉमन रहने वाली है, चाहे आपका वीनस एरीज में हो या टॉरस में हो, आपके अंदर जो सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए जो इंक्लिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि कृतिका नक्षत्र एसोसिएट हो रहा है तो वो आपके रिलेशनशिप में डायनामिज्म ज़रूर लेके आएगा, एक मैग्नेटिज्म लेके आएगा, एक पैशन लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ इंक्लिनेशन बढ़ा जाने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैरिज में आपकी ईगो क्लैशेस को भी लेके आएगा, क्योंकि जैसे कि मैं बोलती हूँ कि वीनस से या फिर आपके सेवेंथ लॉर्ड से या आपका दर कारका से जो भी चीज़ें एसोसिएट हो रही हैं, अगर उनमें कहीं पे भी सन का रोल आ जाता है तो वो आपको ईगो क्लैशेस देगा ही देगा, और ऐसे में आपको आपके पार्टनर की रिस्पेक्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बोला है। तो अगर आपका वीनस कृतिका नक्षत्र में आ रहा है, वेदर ये एरीज में जाए या फिर टॉरस में जाए, आप अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट ज़रूर करें। वेदर अगर वो गलत भी हैं अपनी किसी बात में तो आप थोड़ा सा उनका टेम्पर कम होने का वेट करें, तुरंत उनको एकदम आपको डिनाई नहीं करना है कि नहीं यू आर रॉन्ग। आपको थोड़ा वेट करना है, उनका टेम्पर कम हो जाए, उसके बाद आप उन्हें प्यार से समझाएं तो वो ज़रूर समझेंगे। एक चीज़ और समझने वाली है कि वीनस अगर आपका कृतिका नक्षत्र में जाएगा तो आप जितना ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे अपने पार्टनर की, या फिर जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे उनसे ईगो में पड़ना या उनसे आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना, उतना ज़्यादा आपकी मैरिज भी अच्छी बनेगी। क्योंकि वीनस कहीं ना कहीं ये भी बता रहा है कि आपके रिलेशनशिप कैसे चल रहे हैं, आपकी फैमिली लाइफ को भी वो कहीं ना कहीं बता रहा है। तो आपको फैमिली लाइफ में भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं पड़ना है, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। और ये चीज़ मैं मेंशन इसलिए कर रही हूँ कि ऐसा जो जातक होता है उसका भी जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है वो बहुत शार्प होता है। मतलब ऐसा इंसान सुन नहीं सकता अगर कुछ गलत बात उसके सामने बोली जा रही है, वो तुरंत आर्ग्यूमेंट देगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, इसीलिए मैं ये चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि अगर आप करेंगे तो आपकी मैरिड लाइफ में एंड आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत इशू देखने को मिलेगा। अब एक चीज़ ये भी आती है यहाँ पर कि अगर मेरे अंदर भी ईगो है, फैमिली में भी ईगो है, और मेरे पार्टनर में भी ईगो है, तो वो लोग भी तो मेरे हिसाब से चेंज हो सकते हैं, मैं ही क्यों चेंज हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि आपका वीनस जा रहा है कृतिका नक्षत्र में, तो आपके चार्ट में है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत इम्प्लीमेंट करेगा, लेकिन जो मेनली हाउसेस को रूल कर रहा है उन हाउसेस में सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंस डालेगा। सेकेंड हाउस विच इज़ द हाउस ऑफ योर फैमिली, आपके धन भाव भी है, साथ में आपका सेवेंथ हाउस जो कि आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिज का भी भाव है। तो इन लोगों पे ज़्यादा ये सिग्निफिकेंस डालेगा, तो ये लोग ज़्यादा ईगोइस्टिक होंगे, ये लोग ज़्यादा अपनी बातों में अड़ने वाले होंगे। तो अगर आप इस चीज़ को बैलेंस नहीं करेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी, इसलिए इस चीज़ को मैंने आपको बोला कि आप ही थोड़ा समझ जाएं इस बात को। आप देखेंगे कि ऐसे जो जातक हैं वो खुद ही ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं जो हाई अथॉरिटी वाले होते हैं, लाइक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, किसी बड़ी गवर्नमेंट पोस्ट में हैं, या फिर उनका समाज में बहुत मान सम्मान है।
तो ऐसे लोगों से ये जो जातक है वो बहुत अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि उनका जो ओरिजिनल 7th हाउस है वो ही कृतिका नक्षत्र के साथ एसोसिएट हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो उन्हीं के साथ अटैच होना पसंद करेंगे। अब हाँ, यहाँ पर सन की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, तो सूर्य आपकी कुंडली में खराब नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका पतन भी शादी के बाद निश्चित है। जैसे कि अब इसको बहुत ज़्यादा गलत मीनिंग में मत लीजिएगा। पतन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि शादी करने के बाद बहुत से लोगों का बहुत नाम हो जाता है कि शादी बहुत अच्छी हुई। वहीं पे अगर शादी आप देख के नहीं करते हैं, ध्यान से नहीं करते हैं, तो कभी कभी ये भी कहा जाता है कि शादी होने के बाद ये इंसान बहुत बिगड़ गया, अपने काम में ध्यान नहीं देता है, या फिर इसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई। इस तरीके का पतन मैंने कहा है यहाँ पर। तो सूर्य खराब होगा तो ये दिक्कतें आप फेस करेंगे, तो सूर्य का उपाय ज़रूर करें इसके लिए। आप देखेंगे कि ऐसे जो जातक है उनको खाने का बड़ा शौक होगा। अब खाने का जो शौक होगा उसमें भी ये एक डिफरेंस है बीच में। अगर वीनस आपका एरीज में जा रहा है तो इसके अंदर फीमेल क्वालिटी नहीं है, क्योंकि साइन जो है वो क्या है, मेस्कुलिन साइन है, तो इसके अंदर पौरुष तत्व है। तो आप देखेंगे कि ऐसे जातकों को खाना पसंद होगा बढ़िया बढ़िया। लेकिन वहीं पे अगर वीनस आपका टॉरस में जा रहा है तो ऐसे लोग बनाना भी पसंद करेंगे। भले ही ये एक मेल हो, ये एक मेल का चार्ट हो, लेकिन फिर भी अगर आपका वीनस टॉरस में है तो आप खाना कभी ना कभी बनाए ज़रूर होंगे, या आपको पसंद होगा। आपके अंदर ऐसा नहीं होगा कि मुझे अच्छा अच्छा बस खाने को मिले, मैं कभी बना नहीं सकता, ये चीज़ है। वीनस एरीज में है तो अच्छा अच्छा खाना बहुत पसंद होगा, और वीनस वहीं अगर टॉरस में है तो अच्छा खाना बना के फिर दूसरों को भी खिलाना, खुद भी खाना, ऐसी चीज़ें रहेंगी इंसान के अंदर। तो ये कुछ मेरा एनालिसिस था वीनस एंड कृतिका नक्षत्र के ऊपर। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, साथ ही में अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। मैं फिर से बोलूँगी, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।